नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई की जिसे लंबे समय तक पर्दे में रखने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना कि सच चाहे कितना भी दबाया जाए एक दिन सामने ही आता है। और इस बात सिर्फ एक तस्वीर ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आज सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं, आज सवाल उस पूरे सिस्टम का है जो नशे के कारोबार को हथियार बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहा था। आज सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के युवाओं की नसों में जहर घोलने वाले इस कोडिंग सिंडिकेट का असली संरक्षक कौन था और इसकी जड़ें सैफई तक कैसे पहुंची। जब योगी सरकार पर कोडिंग सिरप तस्करी को लेकर हमला बोला गया तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामला पलटकर हमला करने वालों की ही पोल खोल देगा। कोडिंग कफ सिरप कोई सामान्य दवा नहीं है, यह एक प्रतिबंधित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सख्त निगरानी में किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और धीरे धीरे यह एक संगठित अपराध में तब्दील हो गया। इस सिंडिकेट ने बच्चों और युवाओं को अपना निशाना बनाया। स्कूल, कॉलेज, कस्बे, गांव हर जगह इसकी सप्लाई की गई। नमकीन और चिप्स के पैकेट के नीचे छिपाकर ट्रकों में इसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाया गया। जब सोनभद्र में पहली बार ट्रक पकड़े गए तब जांच एजेंसियों को अंदाजा हुआ कि यह कोई छोटा मामला नहीं, यह हजारों करोड़ का नेटवर्क का हिस्सा है। जांच आगे बढ़ी तो नाम सामने आया आलोक सिंह, शुभम जायसवाल, विभोर राणा, विशाल राणा, अमित सिंह टाटा जैसे लोग। और जब इनके संबंधों की पर्ची खुली तो राजनीति की बदबू साफ महसूस होने लगी। आलोक सिंह की अखिलेश यादव के साथ वायरल तस्वीर ने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। सवाल उठने लगे कि आखिर एक प्रतिबंधित नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्ति की इतनी ऊंची राजनीतिक पहुंच कैसे संभव है। जब सैया ही कोतवाल को डर किस बात की, यही सोचकर ये लोग बेखौफ थे। इन्होंने लगता था कि सत्ता चाहे जिसकी भी हो सिस्टम हमारा ही रहेगा, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है जहां अपराधी का नाम नहीं काम देखा जाता है। योगी सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया। एसटीएफ और यूपी पुलिस को लगाया गया, एफएसडीए और अन्य विभागों को जोड़ा गया और फिर ईडी को भी शामिल किया गया ताकि यह पता चल सके कि इस काले कारोबार का पैसा कहां गया। शुरुआती जांच में ही यह साफ हो गया कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके संबंध समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पाए गए। अब तक 31 जिलों में 52 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 32 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 133 से ज्यादा फर्म और मेडिकल स्टोर जांच के दायरे में। 98 से ज्यादा फार्मेसी लाइसेंस रद्द कर दिए जा चुके हैं। 37 लाख से अधिक बोतलें की अवैध बिक्री का खुलासा हुआ है। फर्जी कागजात, सेल कंपनियां और जाली लाइसेंस इस्तेमाल किए गए। यह कोई आरोप नहीं है, ये जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने उल्टा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। कोडिंग भैया शब्द गढ़कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की। यह दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार कुछ नहीं कर रही, जबकि हकीकत यह है कि इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत करीब 2 वर्ष पहले हो चुकी थी, जब समाजवादी पार्टी को खुद अंदाजा भी नहीं था कि यह मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा। जब खुद की गर्दन फंसी तो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जाति का कार्ड खेला, लेकिन उन्होंने एक बार फिर यह नहीं बताया कि आलोक सिंह के साथ उनकी तस्वीर क्यों है। उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसे लोग उनकी पार्टी के कार्यक्रम में कैसे पहुंचते हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि नशे के इस कारोबार पर उनकी पार्टी की क्या नीति है। यही नहीं, यह पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव अपराधियों के बचाव में सामने आए हैं या उतरे हों। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या कोई माफिया, हर बार बयानबाजी अपराधियों के पक्ष में ही देखने को मिली है। इस बार भी वही हुआ, लेकिन योगी सरकार का रुख साफ है। अपराध और अपराधी दोनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। कानून अपना काम करेगा। कोडिंग सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल दुबई भाग गया, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, उसे भी वापस लाया जाएगा। उसके पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी कड़ियां भी जुड़ रही हैं। यह जांच सिर्फ आलोक सिंह तक नहीं सीमित नहीं रहेंगी, ये उन सफेद पोस्ट चेहरों तक पहुंचेंगी जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस खेल को खेला। जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उनके बच्चों को नशे की दलदल में धकेलने वाला कौन है और किसके संरक्षण में यह कारोबार फल फूल रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर
ने समाजवादी पार्टी के सामने ऐसे सवाल खड़ा कर दिए हैं जिनका जवाब देना अब जरूरी हो गया है। क्या समाजवाद का मतलब अपराधियों को संरक्षण देना है? क्या युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें नशे की लत देना ही नई राजनीति है? योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जांच परत आगे बढ़ेगी और दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। विपक्ष चाहे जितना शोर मचाए, सच्चाई अब सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। कोडियन कप सिरप कांड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि योगी सरकार के जरिए टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर लागू हो रही है। आप देख रहे थे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।